जय हिंद बच्चों, आप सभी का अपने YouTube चैनल नमो भारत टीचमेंट में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो हम सब बच्चों जो है कल की क्लास में प्रश्नावली 2.2 के जो है 2.2 के बेस अच्छे से समझ चुके थे और किस आधार पर प्रश्न को सॉल्व किया जाएगा। तो आज की इस क्लास में हम सब प्रश्नावली 2.2 के जो है सवाल सॉल्व करेंगे। आइए देखिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों को शून्य ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, इसमें आपको द्विघात बहुपद दे रखा है। ये सभी कैसे हैं? द्विघात बहुपद हैं, क्योंकि इनके अधिकतम घात 2 हैं, इसलिए द्विघात बहुपद है। आपके पास यहाँ पर 6 सवाल दे रखे, 6 पार्ट है, इसमें 6 सवाल हैं और ये सभी 6 को 6 जो हैं जितने भी हैं ये सभी द्विघात बहुपद है। कह रहा है इस द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए, शून्यांक ज्ञात कीजिए और जो शून्यांक आएगा शून्यांकों और गुणांकों के बीच में जो संबंध होता है उनकी सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो आइए देखिए कैसे हम सब शून्यांक ज्ञात करेंगे और कैसे हम सब सत्यता की जांच करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके पास है x⁻2 - 2x - 8। ये भी आपका द्विघात बहुपद है। अब इनके शून्यक निकालना है। कैसे शून्यक निकालेंगे? चलिए देखिए, यहाँ पर चेक करते हैं थोड़ा से। पहला सलूशन है, पहला है x² - 2x - 8। ये आपका द्विघात बहुपद है। ठीक है, अब इसको आपको सॉल्व करना है कि इसमें शून्यक कौन कौन है ना, शून्यक ज्ञात करना। वैसे आप बता सकते हैं शून्यकों की संख्या कितना होगा, क्योंकि अधिकतम घात जितने घात उतने शून्यक, तो 2 घात अधिकतम है, इसलिए शून्यकों की संख्या 2 आएगा। लेकिन कौन कौन सा होगा ये क्लियर नहीं है, तो यहाँ से क्लियर होगा। चलिए देखिए, आपको द्विघात बहुपद दिया है, कैसे शून्यक निकालेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको भैया 0 के बराबर कर लेंगे। इसको हम 0 के बराबर मान लेते हैं। इसको हमने मान लिया कि माना x² - 2x - 8 बराबर ये 0 के बराबर है। ये इतना काम आपको करना पड़ेगा। हमने मान लिया कि ये जो है आपका जो है ये x² - 2x - 8 बराबर 0 के बराबर है। अब इसका आपको क्या करना है कि अचर पद, यहाँ पर जो भी अचर पद दिख रहा है, मतलब अचर पद कितना है? 8 है। तो अचर पद, एक सवाल ध्यान समझिएगा, बाकी सभी सवाल हो जाएंगे, सिर्फ आपको एक सवाल में थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसमें अचर पद कौन है? 8 है। यक्स का गुणांक कितना है? 2 है। और x² का गुणांक यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा, यहाँ पर 1 है ना। तो x² का गुणांक 1, यक्स का गुणांक 2 और ये 8 जो है अचर पद है, क्योंकि इसके पास कोई चर नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ इतना बात। अब आपको अचर पद जो भी दे रखा होगा, चाहे जो दिया हो, उसका आप 2 खंड बना लेंगे, है ना। 2 खंड ऐसा बनाएंगे ताकि वही 2 खंड जो बने उन्हीं को जोड़ने पर या फिर घटाने पर यक्स का गुणांक प्राप्त हो जाए। यक्स गुणांक कितना है? 2 है। ठीक है, यहाँ पर 2 प्राप्त हो जाए। जो भी यक्स का गुणांक रहेगा वही प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए, है ना, तो अगर यहाँ पर मोटा मोटा देखा जाए, एक बार लिखेंगे, बाकी हम लिखेंगे नहीं बार बार। यक्स का जो 8 है अचर पद है, जो यहाँ लिखेंगे अचर पद, अचर पद 8 का 2 या का गुणनखंड करने पर उन दोनों प्राप्त गुणनखंडों का गुणनखंड को जोड़ने या घटाने पर यक्स का गुणांक 2 आना चाहिए। ठीक है, ये आपको करना है और यही इतना करने के बाद ये आपका सवाल एकदम सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर आपका सवाल सॉल्व हो चुका है। सिर्फ इतना ही काम करना है। क्या करना है? जो भी अचर पद रहेगा, यहाँ पर अचर पद 8 है, इसको लिखना नहीं है, एक बार के लिए हम इसीलिए बोला, एक बार लिख लेंगे बस, बार बार नहीं लिखेंगे, इतना आपको समझना पड़ेगा।
अचर पद यहाँ पर 8 है तो 8 लिखा, तो अचर पद 8 का गुणनखंड करने पर उन दोनों गुणनखंडों पर, मतलब ये जो गुणनखंड होगा 2 गुणनखंड करेंगे दो रूप में, तो उन दोनों प्राप्त गुणनखंडों को जोड़ने या घटाने पर x का गुणांक 2 आना चाहिए। जो भी x गुणांक रहेगा वो आना चाहिए। जैसे इसी की बात करते हैं, अगर इसको हम 2 खंड करें, जैसे 8 है, 8 का हम 2 गुणनखंड कर रहे हैं, एक दो मान लीजिए हमको 2 लाना है, तो यहाँ पर 4 गुणे 2 लिख दे, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। तो 4 में से अगर 2 हम 4 में 2 से गुणा कर दें 8 आ जाएगा, लेकिन हमको लाना क्या है, -2 लाना है। तो कहने का मतलब अगर हम क्या करें 2 में से, है ना, अगर यहाँ पर हम क्या करें कि 4 में से अगर हम 4 में से 2 को घटा लें, 4 में से 2 को घटा ले तो बताओ 2 आ जाएगा। यही इतना आपको करना है, यही 2 स्टेप आपको समझना है, यही 2 स्टेप बस। पहला स्टेप जो अचर पद रहेगा उसका 2 खंड ऐसा करेंगे ताकि इन्हीं दोनों को जोड़ने पर या घटाने पर, हमने क्या किया यहाँ पर घटा लिया है इसलिए 2 आ गया, तो 4 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी कि हम 2 के स्थान पर 4 - 2 रखेंगे और 8 के स्थान पर 4 गुणे 2 रख लेंगे। आपका गुणनखंड हो चुका है द्विघात बहुपद का। ठीक है, आइए आगे देख लेते हैं। अब आगे थोड़ा सा समझेंगे, तो अब यहाँ पर आ जाएगा x² - 2x - 8 बराबर 0। ये भी आपको रफ कार्य करना है ना। ये सभी कामें जो हमने किया है, ये वाला चीज़ें और ये वाला चीज़ें, ये रफ करना है, सिर्फ समझना है, मतलब हम समझाने के लिए एक बार लिख दिए हैं, अब बार बार नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने क्या किया कि 8 के स्थान पर क्या लिखेंगे, 4 गुणे 2, और 4 के स्थान पर 2 के स्थान पर 4 - 2 लिखेंगे, तो ये आ जाएगा x² माइनस, अब यहाँ 2 के स्थान पर कितना रखना है, 4 - 2, तो यहाँ लिखेंगे 4 - 2 और बगल में x है, x लिख लेंगे, और 8 के स्थान पर लिखेंगे 4 गुणे 2 और ये बराबर 0 हो गया। ठीक है, अब आगे समझेंगे। x² माइनस x का गुणा इसमें कर लेंगे तो 4x माइनस इसमें गुणा करेंगे तो 2x और -4 गुणे 2 बराबर 0 आ जाएगा। अब हम ब्रैकेट को ओपन कर दे रहे हैं तो चिन्ह बदल जाएगा, x² माइनस 4x हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2x हो जाएगा और -4 गुणे 2 हो जाएगा बराबर 0। अब 2 का जोड़ा बना लीजिए और उसमें से उभयनिष्ठ निकालेंगे। देखो इन दोनों का एक साथ जोड़ा बनाएंगे और इन दोनों का एक साथ जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, तो ये 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद हैं, तो 2 का हमने जोड़ा बना लिया। अब कामन निकालेंगे, इसमें से क्या कामन आपको दिख रहा होगा, इन दोनों पद में से क्या कामन दिख रहा है, यहाँ भी x है इसमें भी x है, तो हमने x को कामन निकाल लिया, बचा कितना x माइनस। अब x जब निकाल लिए हो तो बचेगा कितना 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 और प्लस। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसमें 2 कामन है और उसमें भी 2 कामन है, तो 2 हम उभयनिष्ठ के रूप में बाहर निकालेंगे। तो जब 2 निकल गया तो यहाँ कितना बचा, x बचा, और यहाँ कितना बचा, 4 बचा, तो x - 4 बराबर 0 हो गया। ठीक है, इतना बात हो गया। अब यहाँ पर देखा जाए, अब इन दोनों में देख लीजिए क्या क्या कामन है, इन 2 पदों में क्या क्या कामन है, प्लस के इधर एक पद है और प्लस के इधर एक पद है। अब इन दोनों में देखो क्या क्या कामन दिख रहा है, तो इसमें अगर देखा जाए x - 4 दोनों में है, तो हम लिखेंगे x - 4 और बचा कितना, यहाँ पर x बचा और यहाँ पर प्लस का 2 बचा, बराबर 0 हो गया। ठीक है, अब हम एक बार इसका 0 के बराबर करेंगे, एक बार इसका 0 के बराबर करेंगे, तो x - 4 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। एक बार हम क्या करेंगे, x + 2 बराबर 0 करेंगे, तो x बराबर कितना आ जाएगा, -2 आएगा, जब प्लस का उधर जाएगा। तो हमारे पास 2 गुणांक आ गए, एक तो 4 आ गया, एक तो 2 आ गया। ठीक है, तो इस द्विघात बहुपद के लिखेंगे कि इस द्विघात बहुपद के 2 शून्यक 4 और -2 हैं। तो यहाँ से हमको शून्यक पता चल गया, एक 4 है और दूसरा क्या है, -2 है। ठीक है, चलिए अब इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब
ये तो आधा प्रश्न सॉल्व हो चुका है। अब इसके बाद क्या प्रश्न बोला है, कह रहा है शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो आपको हम पिछले क्लास में बताए थे कि शून्यांकों और गुणांकों में संबंध क्या होता है द्विघात बहुपद में। ठीक है, तो द्विघात में बहुपद में आपको होता है शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल का फार्मूला हमने बताया था। तो यहाँ लिखेंगे शून्यांकों का योगफल तो योगफल क्या होता है, माइनस यक्स का गुणांक है ना, यही तो बताए थे, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये फार्मूला हमने बताया था। दो शून्यांकों का योगफल अगर निकालना है तो आपको पता है कि पहला क्या होता है माइनस एक्स का गुणांक और बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। अगर हमने मान लिया कि हमारे पास दो शून्यक है, एक अल्फ़ा है एक बीटा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हम लिख सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर यक्स का गुणांक, मतलब ए हम क्या कहते थे, बी कहते थे, तो ये हो जाएगा माइनस बी बटे और एक्स स्क्वायर का गुणांक को ए बोलते थे। ये जब हम द्विघात बहुपद पढ़ाए थे, द्विघात बहुपद में कल वाले क्लास में हमने इसको चर्चा किया था, जब इसका व्यापक रूप ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर प्लस सी बराबर 0 के रूप में होता है, तो ये फार्मूला बनता था। तो अब इससे संबंध स्थापित कैसे करेंगे, यहाँ पर बोला क्या है, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। यहाँ समझे, कह रहा है शून्यांकों का योगफल, तो दो शून्यक हमारे पास आया है, उनका योगफल 4 - 2 है, एक 4 है दूसरा -2 है, तो इनका योगफल बोला है, तो इसके स्थान पर योगफल करेंगे तो शून्यांकों का योगफल जब निकालेंगे, यहाँ बोला है योगफल, तो योगफल के स्थान पर दोनों को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 4 है ना, कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 - 2, तो ये हो जाएगा 4 और प्लस जोड़ेंगे -2 बराबर। अब यहाँ माइनस एक्स का गुणांक बोला है, तो यहाँ देखा जाए इस द्विघात बहुपद में देखेंगे, कह रहा है माइनस एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक कितना है 2 है, और 2 इसको आंसर में भी है, यहाँ भी है, सूत्र में भी है, तो -2 यहाँ पर हो जाएगा, माइनस लगाएंगे पहले और फिर -2 लिखेंगे और बटे, फिर कह रहा है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, यहाँ पर 1 माना जाएगा, तो यहाँ कितना लिखेंगे 1 लिखेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 4 - 2 बराबर, ये हो जाएगा माइनस प्लस 2 हो जाएगा, इसको जब हम माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2 बराबर 2, यानी कि यहाँ पर सत्यता की जांच कैसा है, सही। ठीक, बराबर आना चाहिए तभी सत्यता की जांच सही माना जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ गया, दोनों बराबर आ गया। अब एक बचा है, योगफल हो गया, गुणनफल बचा है, तो अब यहाँ लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यही तो होता है शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, अब यहाँ पर बोला है, अब देखिए अगर हमारे पास दो गुणनफल हो, दो शून्यांक हो, एक अल्फा एक बीटा, तो इनका गुणनफल होता है, अचर पद को सी से लिखते थे और ये एक्स स्क्वायर गुणांक को ए से, तो यहाँ से एक फार्मूला ये निकल आता था, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए, हाँ, ये हमने एक फार्मूला बताया। अच्छा, यहाँ पर अब सत्यता की जांच कैसे करेंगे, पहले शून्यकों का गुणनफल ले लीजिए, दो शून्यक है, एक 4 एक -2, तो दोनों का गुणनफल ले लेंगे, तो 4 × -2 बराबर लगा लेंगे अचर पद, यहाँ देखिए अचर पद कितना है -8 है, तो यहाँ लिखेंगे -8 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर गुणांक 1 है, तो यहाँ पर लिखेंगे कितना 1, तो इसका गुणा करेंगे तो -8 और इधर भी -8 है, तो यहाँ भी दोनों कैसा आ गया, बराबर आ गया, कहने का मतलब यहाँ पर सत्यता की जांच सही है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे सत्यता की जांच सही है, जांच सही है, बस ऐसे आपको करना था, दो शून्यक ये आ गए, सत्यता की जांच आपका सही निकल गया। एक प्रश्न एग्जाम में पूछा जरूर जाता है इस टाइप के। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर पहला। चलिए इसको मिटाकर अब हम दूसरा बताते हैं, जगह नहीं है, पहले इसको मिटा दे रहे हैं।
तो चलिए दूसरा वाला देख लेते हैं बच्चों। दूसरा क्या है, दूसरा कह रहा 4s² माइनस 4s और प्लस का 1, ठीक है। ये है आपका दूसरा पॉइंट। अब इसमें अगर देखा जाए अचर पद 1 है, यस का गुणांक कितना है 4 है ना, यस का गुणांक 4 है, यस स्क्वायर का गुणांक 4 भी है, ठीक है। अब यहाँ पर कैसे इसका गुणनखंड किया जाए द्विघात बहुपद का, ये देखिए यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर यक्स स्क्वायर का गुणांक कोई है तो पहले अचर के साथ गुणा कर लेंगे। पहला स्टेप आपको यही समझना है कि जो भी है अचर के साथ यस स्क्वायर के गुणांक का अचर के साथ अचर पद के साथ गुणा करते हैं, ठीक है। पहला काम यही करना है। जब भी एस स्क्वायर के जो भी अचर का स्क्वायर होता है उसके पास का जो गुणांक होता है, मतलब अचर स्क्वायर का गुणांक जो होता है उसका गुणांक ले जाकर पहले अचर पद में हम, है ना, सॉरी चर के स्क्वायर का जो गुणांक होता है उसको हम ले जाकर पहले अचर के पास जो है गुणा कर लेते हैं, तो हमारे पास एक द्विघात बहुपद बन जाता है। तो यहाँ पर अब लिखेंगे कि माना 4s² माइनस 4s माइनस का प्लस का 1, इसको हमने मान लिया 0 के बराबर, ठीक है। अब ये स्टेप ना भूलिएगा, यही कह रहा है कि एस स्क्वायर के गुणांक का अचर पद के साथ गुणा करते हैं। तो गुणा करने पे कितना आया, तो 4 आ गया, 4 में 1 से गुणा करेंगे तो 4 1 के 4 आएगा, है ना, 4 गुणे 1 यानी कि कितना आया 4 1 के 4। अब 4 का ऐसा 2 गुणनखंड बनाइए, 4 का ऐसा 2 गुणनखंड करिए ताकि जोड़ने या घटाने पे यस का गुणांक 4 आ जाए, यस का गुणांक 4 आ जाए, ठीक है। यही हमने पिछले भी क्वेश्चन में किया था, जो भी अचर पद का जो भी गुणांक होगा वही आना चाहिए। तो हमको लाना क्या है 4, तो अगर हम 2 में 2 से गुणा कर दें तो 4 आ जाएगा, अगर यही 2 और 2 को जोड़ दें तब भी 4 आ जाएगा। बात सही है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम 2 में, है ना, यहाँ से ध्यान सुनिएगा, अगर हम 2 में 2 से गुणा कर दें तो 4 आ जाएगा, अगर हम 2 + 2 कर दें तो तभी 4 आएगा, यानी कि इस 4 के स्थान पे ये रखेंगे और इस 4 के स्थान पर हम ये रखेंगे, ठीक है। समझ में आया? चलिए शुरू करते हैं हम। तो ये आपको समझने वाली बात है, इतने ये पॉइंट आपको लिखना नहीं है एग्जाम में, है ना, ये समझ कर आप काम करेंगे। तो अब यहाँ पर हम रख लेते हैं सभी मान, तो ये हो जाएगा 4 के स्थान पर कितना लिखेंगे 2 गुणे 2, है ना, ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे 2s का स्क्वायर, और फिर माइनस 4 के स्थान पर कितना लिखेंगे 2 + 2 इस 4 के स्थान पर, और इनटू में s और प्लस का 1 बराबर का 0। अब यहाँ से देखा जाए तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2s का स्क्वायर, और माइनस का इसमें गुणा करेंगे तो 2s आ जाएगा, और माइनस प्लस माइनस बन जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो 2s आ जाएगा, और प्लस का कितना आ जाएगा 1 बराबर 0। फिर अब काम क्या करना है आपको, वही कि 2 2 का जोड़ा बना लीजिए। देखो ये 2 एक साथ रहेंगे, प्लस और माइनस के साथ जो बनते हैं वही एक एक जोड़ा बनता है ना, ये तो दोनों गुणे में है, इससे ये सभी एक माने जाएंगे। ये 1 पद हो गया, ये 2 पद, ये 3, ये 4, तो 2 2 का हमने जोड़ा बना लिया है। अब यहाँ से देखा जाए 2s इसमें भी है, 2s इसमें भी है, तो हमने 2s को निकाल लिया है। अब एक 2 बचा है, और यहाँ पर पावर 2 था इसलिए एक s भी बच गया है, और यहाँ पूरा निकल चुका है इसलिए 1 बचेगा। ये नहीं कि पूरा निकल गया 0 बचेगा। 0 कैसे बचेगा, क्योंकि अभी इसको फिर इसमें जब गुणा कराएंगे, जैसे मान लिया हमने यहाँ पर कुछ समय के लिए 0 मान लिया, ये मान लिए यहाँ पर जब पूरा निकाल लिया 0 बच गया, तो 0 अगर बच गया इसको गुणा कराने फिर ये आना चाहिए, तो जब इसका इसमें गुणा करेंगे ये तो आ जाएगा, लेकिन इसका 0 में गुणा कराएंगे तो ये पूरा 0 बन जाएगा। कहने का मतलब यहाँ जो आता है वो कितना आता है 1 बचता है, जब कुछ नहीं रहता है तो 1 निकलता है, 1 बचता भी है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ माइनस लगाएंगे। अब इसमें देखो क्या कॉमन है, इसमें आपको कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, लेकिन एक चीज़ तो कॉमन होता है, सबके पास एक गुणा होता है,
एक जोड़ होता है, एक गुणा होता है और एक भाग होता है, एक पावर होता है। ये तीन चीज़ें हर एक चर अचर जो भी संख्याएं होती हैं उनके साथ उपस्थित होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके पास भी एक है, क्योंकि 2s लिखो या 2s गुणे 1 लिखो, दोनों एक ही बात है। चाहे 1 लिखो चाहे 1 गुणे 1 करोगे तब भी 1 आएगा, यानी कि इसके पास भी 1 है, इसके पास भी 1 है। तो हमने माइनस का 1 निकाल लिया कॉमन में। अब यहाँ कितना बचा, माइनस तो निकाल लिए हो, बचा कितना, प्लस बच गया 2s। यहाँ से प्लस वाला देखिए, प्लस में से माइनस निकालिए हो तो चिन्ह बदल जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 1। ठीक है, 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 निकाल लिए हो, लेकिन 1 में बहुत सारे 1 होते हैं तो एक 1 तो बच ही जाएगा, बराबर का 0। ठीक है, चलिए अब आगे समझते हैं। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो अब इसमें भी दो जोड़े बन रहे हैं, एक तो ये ब्रैकेट के अंदर वाला जोड़ा, एक तो ब्रैकेट इसमें ब्रैकेट के अंदर वाला एक जोड़ा, यहाँ भी अंदर वाला, दोनों कॉमन है। इसको हम कॉमन के रूप में बाहर निकालेंगे तो 2s माइनस का 1 निकल गया बाहर। अब यहाँ कितना बचा 2s, यहाँ कितना बचा -1, तो ये बच गया 2s माइनस का 1। कितना बचा 2s माइनस का 1 बच गया। ठीक है, और बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ से द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2s माइनस 1 बराबर 0 कर लेंगे तो आएगा कितना, यहाँ से 2s बराबर प्लस का 1 है ना, तो s बराबर कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो एक शून्यक तो यहाँ से s बराबर 1/2 आ गया। अब दूसरा हम देखेंगे, दूसरा भी वही आएगा, क्योंकि 2s माइनस 1 बराबर 0 करेंगे तो 2s बराबर हो जाएगा 1 और s बराबर हो जाएगा 1/2। तो दोनों शून्यक सेम आए हैं। यहाँ पर दोनों शून्यक कैसे आएंगे, सेम आए हैं, 1/2 ये भी है और 1/2 ये भी है। तो यहाँ से हमको क्या मिला कि इस द्विघात बहुपद के शून्यंक 1/2 और 1/2 है। तो दो शून्यक कैसे हैं, दोनों 1/2 और 1/2 निकल कर आ गए हैं। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। अब आगे फिर वही चर्चा करेंगे, अब इनके शून्यांकों और गुणांकों में संबंध बताएंगे। ठीक है, तो शून्यांकों और गुणांकों में संबंध की सत्यता की जांच कर लीजिए। थोड़ा से पहले कैसे जांच करेंगे ध्यान से देखिएगा, है ना, ये तो सब हर क्वेश्चन में करना पड़ेगा। तो जांच कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको पता है शून्यांकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या बताया था हमने, -x² का गुणांक और बटे में x² का गुणांक माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक, x² का गुणांक, ये होता है संबंध। तो ये देखिए संबंध आपका सही है कि गलत है, आइए चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा है, कह रहा है शून्यांकों का योगफल। तो योगफल हमारे पास दो शून्यंक आया है, इनको जोड़कर चेक कर लेते हैं। तो पहला 1/2 आया है और दूसरा भी 1/2 है। ठीक है, बराबर। तो यहाँ योगफल लिखा था इसलिए हमने दोनों को जोड़ लिया। अब यहाँ क्या कह रहा है, कह रहा है कि -x का गुणांक, -x का गुणांक मतलब वही जो आपका s होगा, है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम s बोलेंगे और इसी को हम बोलेंगे s²। दोनों बात एक ही है, चाहे s बोलिए चाहे x बोलिए, क्योंकि जो भी यहाँ पर चर रहेगा वही चर यहाँ चला जाएगा। y रहेगा तो यहाँ y लिखेंगे, z रहेगा तो z लिखेंगे, x रहेगा तो x लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर s -s का गुणांक बटे s² का गुणांक ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए लिख दे रहे हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा -s और यहाँ कितना हो जाएगा s² का गुणांक। तो s का गुणांक कितना है, -4 है, तो माइनस पहले से भी यहाँ पर उपस्थित है, तो माइनस और यहाँ पर हो जाएगा -4 बटे s² का गुणांक, s² का गुणांक 4 है, तो यहाँ लिखेंगे कितना 4। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, ये हो जाएगा 4/4 और ये हो जाएगा आपका 4/4,
यानी कि ये आ गया 1 बराबर 1। तो यहाँ पर शून्यांकों की सत्यता की जांच सही है। अब अगला देख लेते हैं, शून्यांकों का गुणनफल शून्यांकों का गुणनफल क्या कहता है? अचर पद और बटे एस स्क्वायर का यक्स है, इसलिए एस लिखेंगे, एस स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर गुणनफल बोला है, दो शून्यांक हमको मिले हैं 1/2 1/2, इनका गुणनफल बोला है, तो 1/2 गुणे 1/2 करेंगे बराबर अचर पद कितना है? 1 है, तो यहाँ लिखेंगे कितना? 1। और एस स्क्वायर का गुणांक कितना है? 4 है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे 4, यानी कि इसको गुणा करेंगे 1/4 आएगा, इसको भी गुणा करेंगे 1/4 आएगा, ये भी हमारा कैसा है? सही है। तो यहाँ से हमको सत्यता की जांच हो गई है, लिखेंगे कि सत्यता की जांच सही है। ठीक, और ये इनके शून्यक है, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये आपका दूसरा पार्ट था, तो चलिए इसको मिटा रहे हैं। अब तीसरा पार्ट देखते हैं, यहाँ पर जगह नहीं है। तो तीसरा वाला है बच्चों, यहाँ पर तीसरा है आपका 6s² -3 और माइनस का 7s। ठीक है, ये है आपका तीसरा पार्ट, इसको भी वैसे करेंगे। ठीक है, क्या करना है आपको? पहले इसको 0 के बराबर मान लेंगे कि माना 6s², इसको थोड़ा क्रम से लिख लेते हैं, -7s और -3 बराबर 0 के बराबर है। तो इसका हम गुणनखंड कैसे करेंगे? पहला वही काम करना है, अचर के साथ x² के गुणांक का गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा 6×3 = 18, यानी कि 6 × 3 बराबर 18। अब इसी 18 का आपका गुणनखंड करना है। ऐसा दो खंड बनाइए ताकि उन्हीं दोनों खंडों को जोड़ने पर या घटाने पर x का गुणांक 7 आ जाए। ठीक है, तो अगर हम 9 को 2 से गुणा कर दें तो 9 दूनी 18 होता है, और 9 में से 2 घटा लें तो 7 आ जाएगा। यानी कि हम लिख सकते हैं कि 9 × 2 = 18, और 9 माइनस का 2 कर लें तो ये भी आ जाएगा आपका 7। ठीक है, इतना काम आपको करना पड़ेगा, यही आपको दिमाग में बैठाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, बाकी तो सब कर ले जाओगे। तो चलिए मान रख लेते हैं हम यहाँ पर 6। देखिए यहाँ कहीं 18 नहीं है, इसलिए 18 के स्थान पे अब इसको हम नहीं रख सकते। ये आपको 7 मिला है, इसलिए 7 के स्थान पे ये रख सकते। तो ये हो जाएगा आपका 6x² - 7 के स्थान पे कितना लिखेंगे? 9 - 2x और माइनस का 3 बराबर 0। अब ये हो जाएगा 6x² - 9x और प्लस का 2x और माइनस का 3 बराबर 0। यहाँ से अब कॉमन निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा। देखिए अब क्या कॉमन है, इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें 9 को हम 3 × 2 लिख सकते हैं, 9 को हम 3 × 3 लिख सकते हैं, और 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3, यानी कि इन दोनों में 3 उभयनिष्ठ है। तो इसमें से 3 कॉमन निकल जाएगा, और x भी कॉमन है। तो हमने क्या किया? 3x निकाल लिया है। अब यहाँ 3 हम इसमें से निकल चुका, कितना बचा? 2 बचा, तो यहाँ लिखेंगे 2, और 2x था, एक x निकल गया है, तो 2x था, एक x भी बचेगा, और यहाँ से x तो निकल गया है, 9 में से एक 3 निकल चुका है, एक 3 बच जाएगा। तो इस प्रकार से हम गुणनखंड करेंगे। कॉमन उभयनिष्ठ लेने का तरीका यही है। अब यहाँ पर वही फिर काम करेंगे। देखो इसमें कुछ नहीं कॉमन दिख रहा है, उभयनिष्ठ कुछ नहीं दिख रहा, सेम कुछ नहीं दिख रहा है, इसलिए यहाँ से एक कॉमन होगा, क्योंकि एक सभी के पास होता है। तो एक हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, बचा कितना? 2x, यहाँ कितना? माइनस का 3 बराबर 0। अब इसमें से देखो 2 फिर उभयनिष्ठ दिख रहे हैं, ये दोनों एक साथ हैं, इसलिए इन दोनों को हम अब की बार बाहर निकालेंगे। 2x - 3 कॉमन बाहर निकल गया। अब अपने पास कितना बचा? 3x, है ना? कितना बचा यहाँ पर? 3x और प्लस का 1 बचा, और ये बराबर 0 हो जाएगा। एक बार 2x - 3 बराबर 0 करेंगे, एक बार 2x - 3 बराबर 0 करेंगे, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 2x बराबर 3, यानी कि x बराबर मिल जाएगा 3/2। अब अगला देख लीजिए, अगला एक बार करेंगे 3x + 1
बराबर 0 करेंगे तो 3x बराबर आपका हो जाएगा -1 और x बराबर आ जाएगा यहाँ से, x बराबर आ जाएगा यहाँ से माइनस का 1/3। तो 2 शून्यंक मिल गए, एक तो 3/2, एक तो आपका मिल गया है -1/2। ठीक है, तो यहाँ से इस द्विघात बहुपद का 2 शून्यंक कौन कौन है, 2/3/2, 3/2 और -1/3 है। तो इस प्रकार से 2 शून्यंक आपको मिल चुके हैं। अब हम इनके जांच कर लेते हैं। अब लिखेंगे शून्यंकों और गुणांकों की जांच लिख लीजिए चाहे संबंध लिख लीजिए, दोनों बात एक ही है ना। तो जांच करिए चाहे संबंध लिख लीजिए। तो अब यहाँ पर लिखेंगे शून्यंक का योगफल, योगफल। तो आपको पता है शून्यंक का योगफल होता है -x का गुणांक और बटे x² का गुणांक। अब इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ लिखा है शून्यंकों का गुणनफल, तो दोनों का गुणनफल मतलब योगफल लिखा है, तो यानी कि दोनों को जोड़ेंगे तो 3/2 प्लस माइनस का 1/3, ये जुड़ गया। ठीक है, ये क्या हो गया, जुड़ गया, बराबर x का गुणांक इसमें कितना है, 7 है, तो इसलिए -7 और यहाँ लिख देंगे, और बटे x² का गुणांक यानी कि 6 है, तो यहाँ लिखेंगे हम 6। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3/2 और -1/3 बराबर ये 7/6 आ जाएगा, ये वाला। अब इसको हल करेंगे, 3 त्रिक का 9, 9 में से 2 घटा लिए, ये हो जाएगा 9 - 2 में कितना हो जाएगा 6 बराबर आ जाएगा 7/6। इसको थोड़ा से और सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 7/6 बराबर 7/6। कहने का मतलब ये सत्यता की जांच कैसा है, सही है। अब एक और है, यहाँ से देख लीजिए है ना, शून्यंकों का गुणनफल। गुणनफल क्या होता है, अचर पद और बटे x² का गुणांक, यही तो होता है। तो यहाँ से देखा जाए शून्यंकों का गुणनफल बोला है तो दोनों को गुणा करेंगे, तो 3/2 गुणे -1/3 बराबर अचर पद। देख लीजिए अचर पद है कितना, तो अचर पद आपका कितना है यहाँ पर -3 है, तो यहाँ लिखेंगे -3 बटे x² का गुणांक, x² गुणांक 6 है, तो यहाँ लिखेंगे 6। दोनों को हल कर लेंगे तो हो जाएगा 3/6 बराबर -3/6, और हल करेंगे तो 1/2 है ना, ये भी माइनस हो जाएगा, और ये बराबर -1/2, यहाँ भी हो जाएगा 1/2। यानी कि दोनों का तरफ कैसा है, दोनों पक्ष कैसा है, बराबर है। तो बराबर है तो इस सत्यता की जांच सही है। तो इस प्रकार से हम कर लेंगे। ठीक है, तो ये था आपका पार्ट 3 तीसरा प्रश्न। चलिए इसका चौथा देख लेते हैं क्या है। इसको मिटा रहे हैं, जगह नहीं है ना। तो चौथा है बच्चों, चौथा यहाँ पर है 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u। इसका भी हम करेंगे गुणनखंड। पहले मानते हैं इसको, माना कि 4u² प्लस 8u बराबर 0 के है। तो यहाँ से अगर कॉमन देखा जाए, अब इसका गुणनखंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें कुछ अचर पद है नहीं। तो अचर पद जब है नहीं, किसका हम 2 खंड बनाएंगे, है ना, काम खत्म हो गया। देख लीजिए क्या क्या कॉमन है, तो 8 में होता है 2 गुणे 4 और 4 इसमें है, तो 8 में से 4 निकालेंगे, u निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 4u कॉमन निकल गया, 8 में से 4 निकल गया, u निकल गया, तो 4u इसमें से 4u इसमें से निकल गया। यहाँ पर 2u था, 1u बच गया, और यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 बच गया बराबर 0।
तो अपने पास आ गया 4u बराबर 0, यानी कि u बराबर आ जाएगा 0/4, यानी कि u बराबर 0 आ गया। तो एक शून्यक तो ये हो गया। अब दूसरा शून्यक हो जाएगा u + 1 बराबर 0, यानी कि u बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। तो दो शून्यक आया, एक तो ये आ गया और एक तो ये आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे इस द्विघात बहुपद का शून्यक, इस द्विघात बहुपद के दो शून्यक, दो शून्यक कौन कौन है, 0 और 1, 0 और 1 है। 0 और क्या है, 1 नहीं बल्कि -1 होगा, क्योंकि जब ये उधर जाएगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना लिखेंगे, -1। तो 0 और -1 होगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं, जांच कर लेते हैं। अब जांच करेंगे, जांच कैसे करेंगे, पहले हम लिखेंगे शून्यकों का योगफल। यहाँ लिखेंगे कि शून्यकों का योगफल क्या होता है, ये -x का गुणांक, -x का गुणांक और बटे x² का गुणांक, यही तो होता है। अब योगफल बोला इसलिए दोनों शून्यकों को जोड़ लेंगे। तो 0 + -1 दोनों को जोड़िए, दो शून्यंक है, दोनों को हमने जोड़ लिया, 0 और -1 को। और यहाँ लिखा है -x का गुणांक, तो -x का गुणांक यानी कि u, -x का मतलब क्या, u, और इसका मतलब क्या होगा, u² होगा। यही तो फार्मूला बनेगा, क्योंकि ये अचर के रूप में u है, इसलिए हम u मानेंगे। तो यहाँ लिखा है -u का गुणांक, u का गुणांक कितना है, 8 है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, -8 बटे x² का मतलब x² का गुणांक अगर देखा जाए तो यहाँ कितना है, 4 है। u का गुणांक यहाँ लिखेंगे 4, यानी कि इसको जोड़ेंगे -1 आएगा, इसको भाग करेंगे तो 4 दूनी 8 आ जाएगा ना। अच्छा यहाँ 1 मिनट, यहाँ देखिए क्लियर हो गया। देखिए 4 दूनी कितना आ गया, 8 आ गया, यानी कि -2 आ गया। दोनों क्या बराबर हैं, दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब सत्यता की जांच कैसा है, गलत है। तो गलत है तो गलती कहाँ की हो, ठीक है। अब यहाँ पर चेक कर सकते हैं कैसे गलती हो गई। अब यहाँ से हमने क्या किया, 4u कॉमन निकाला, यहाँ से 4u कॉमन निकाला, तो यहाँ बचा कितना, 2, ठीक है। और ये तो सही है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इसका -2 आ जाएगा, और यहाँ भी कितना हो जाएगा, -2। इस प्रकार से आप गलती भी सब पकड़ सकते हो, कहाँ गलती हुई है ना। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, अब -2 लिखेंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -2। अब ये सत्यता की जांच सही निकल गया। अब शून्यांकों का गुणनफल, गुणनफल क्या होता है, अचर पद और बटे x² का गुणांक, यही तो होता है। तो शून्यांकों का गुणनफल है कितना, दोनों को गुणा कर लीजिए। तो 0 × -2 बराबर अचर पद है कितना आपका, है ये नहीं अचर पद, क्योंकि इसमें जब अचर पद है नहीं तो इसलिए शून्य रखा जाएगा। तो x² गुणांक कितना है, 4 है, तो 4 लिखेंगे। इसका गुणा 0, इसका गुणा 0, तो दोनों पक्ष कैसा है, बराबर है। अगर ये बराबर है तो सत्यता की जांच सही है। ठीक है, हो गया काम इसका भी। तो ये था आपका 4th वाला पार्ट, इसको मिटा रहे हैं। इसके बाद हम अगला देखते हैं 5 वाला पार्ट। तो अगला 5 वाला पार्ट है बच्चों, t⁻2 और -15। अब इसको भी वही काम करना है, मानेंगे कि माना कि t⁻2 -15 बराबर 0 के बराबर मानेंगे। अब यहाँ अचर पद तो है, लेकिन x या t का गुणांक नहीं है, क्योंकि ये जो है द्विघात बहुपद जो है ये t के रूप में है, तो अचर पद t माना जाएगा, और t का गुणांक है नहीं, है ना। तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ से 15 को उधर भेज देंगे तो t⁻2 बराबर हो जाएगा +15। तो t बराबर कितना हो जाएगा, इसके ऊपर √ चढ़ाएंगे और ये हो जाएगा 15, क्योंकि वर्ग से वर्गमूल चढ़ता है, लेकिन एक बार प्लस एक बार माइनस। ठीक है, ये होता है कंडीशन, ये समझिए। यहाँ पर ये नया चीज़ें हैं। अगर t⁻2 करना है, t⁻2 बराबर 15 है, तो इसका t की वैल्यू कैसे निकलेगा, ये वर्ग वाला अगले पे वर्गमूल चढ़ेगा यहाँ से हटकर,
और ये प्लस माइनस के रूप में आ जाएगा। तो दो गुणांक आएंगे, एक बार प्लस एक बार माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि इस द्विघात बहुपद के शून्यांक के दो शून्यांक प्लस √15 और माइनस √15 है। तो दो शून्यांक आ गए, प्लस √15 और माइनस √15, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, जांच कर लेते हैं इसका सत्यता की जांच, या जांच कर लीजिए। यहाँ पर जांच हेडिंग डाल दे रहे हैं डायरेक्ट, जांच। पहले शून्यांकों का गुणनफल, योगफल पहले देख लेते हैं। योगफल क्या होता है? -x। अब यहाँ x नहीं लिखेंगे क्योंकि जो अचर पद दे रखा t के रूप में दिया है, इसलिए यहाँ पर t लिख देंगे। तो t का गुणांक और बटे t² का गुणांक लिख लेंगे। तो यहाँ पर योगफल बोला है, पहले दोनों को जोड़ेंगे। दो गुणांक आया आपका, एक बार -√15 और एक बार +√15, दोनों को हमने जोड़ लिया। अब यहाँ पर बोला है कि -t का गुणांक, तो इसमें t है नहीं तो इसका गुणांक 0 माना जाएगा। t² का गुणांक 1 है, तो यहाँ पर 1, और दोनों को यहाँ पर घटाएंगे तो 0 आएगा, ये भी भाग करेंगे तो 0 आएंगे। इसका मतलब सत्यता की जांच सही है। अब एक और है यहाँ पर, शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल क्या होता है? अचर पद और बटे t² का गुणांक, ठीक है। अचर पद और t² का गुणांक। तो यहाँ पर देखा जाए शून्यकों का गुणनफल, दोनों को गुणा कर लीजिए तो ये हो जाएगा √15 और गुणे -√15, दोनों को जब गुणा करोगे, और यहाँ पर अचर पद -15 है तो यहाँ लिखेंगे -15, और t² का गुणांक 1 है तो यहाँ कितना लिखेंगे? 1 लिखेंगे। जब इन दोनों को गुणा करेंगे तो दोनों सेम है, इसलिए घात के ऊपर वर्ग चढ़ जाएगा, इसके ऊपर वर्ग लग जाएगा और वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा, तो आएगा यहाँ पर -15, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। -√15 इसका वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा आपका -15, और ये आपका -15 इधर था तो इधर आ गया -15। तो -15 दोनों कैसे बराबर है, इसलिए ये भी क्या सत्यता की जांच सही है। इस प्रकार से करेंगे। तो अगला एक पार्ट और है, 6 वाला देख लेते हैं, इसको मिटा रहे हैं। तो ये है 3x² -x -4, है ना। इसको देख लेते हैं। तो वही काम इसमें भी करना है। पहले मानेंगे 3x² -x -4 बराबर 0 के। अब किसका गुणनखंड किया जाए इसमें? अचर पद का। अचर पद कितना है? 4 है। अब उसके पहले चेक करेंगे x² का गुणांक कोई है? 3 है, तो 3 गुणा पहले 4 में कर लेंगे। तो 3 गुणे 4 बराबर ये हो जाएगा 12। अब इस 12 का गुणनखंड करेंगे हम। इस 12 का ऐसा गुणनखंड करो ताकि जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए? 1 आ जाए। तो कहोगे कि 4 में अगर हम 4 में 3 से गुणा कर दें तो 4 3 12 आ जाता है, और 4 में से अगर 3 को घटा लें तो हम कहेंगे 1 आ जाता है, जो कि यहाँ पर है। x का गुणांक 1 है, तो 1 के स्थान पर ये रखेंगे, 12 के स्थान पर ये, अगर 12 होगा तो, ठीक है। तो इसमें तो 12 है नहीं, ये काम आपको रफली करना है। तो यहाँ पर मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 3x² -1 के स्थान पर 4 -3 हो जाएगा, और इंटू x है, और माइनस का 4 बराबर 0। यहाँ हो जाएगा 3x² -4x और प्लस का 3x और माइनस का 4 बराबर 0। यहाँ से 2 का उभयनिष्ठ कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 तो इसमें है नहीं ना, तो इसमें है लेकिन इसमें नहीं, इसलिए कॉमन नहीं निकलेगा। निकलेगा कॉमन क्या? सिर्फ x। तो यहाँ बच गया 3x, यहाँ बच गया -4। यहाँ दोनों में देखा जाए तो 1 कॉमन निकलेगा क्योंकि दोनों में 1 1 है,
तो यहाँ से आपका प्लस का 1 कॉमन निकल जाएगा, तो हो जाएगा 3x माइनस का 4 बराबर 0। एक बार हम क्या करेंगे, 3x माइनस 4 बराबर 0 करेंगे, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 3x बराबर 4, यानी कि x बराबर मिल जाएगा 4/3। एक गुणांक एक शून्यक ये आ गया। अब अगला शून्यक यहाँ से देख लेते हैं, 3x माइनस 4 बराबर 0। दोनों शून्यक एक ही प्रकार के हैं। अच्छा ये प्लस है 3x, अच्छा कॉमन नहीं लिया, एक बार ले लेते हैं। तो 3x माइनस 4 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, और ये हो जाएगा x प्लस 1 एक ब्रैकेट में बराबर 0। अब सही है, तो x प्लस 4 अब की 1 ले लेंगे यहाँ से, तो हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा माइनस का 1। एक शून्य का ये हो गया, ठीक है। 2 शून्य का आया, एक 4/3, एक माइनस का 1 आ गया। तो इस द्विघात बहुपद के, इस द्विघात बहुपद के 2 शून्यांक 4/3 और -1 है, ठीक है। 4/3 और -1 है। अब जांच कर लेते हैं। पहले शून्यांकों का योगफल, तो शून्यांकों का योगफल, योगफल क्या होता है, -x का गुणांक, x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पर योगफल बोला है, इसलिए दोनों शून्यांकों को जोड़ेंगे, तो 4/3 और प्लस का जुड़ आएगा -1, ये दोनों जुड़ गया। और यहाँ x स्क्वायर का गुणांक लिखा है, तो x स्क्वायर गुणांक -1 है, तो यहाँ रखेंगे माइनस, पहले से -1 गुणांक हो गया, और बटे x स्क्वायर का गुणांक 3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 4 -3/3, और यहाँ से हो जाएगा 1/3। दोनों को हल करेंगे तो ये जाएगा 1/3 बराबर 1/3। दोनों शून्य कैसे हैं, बराबर हैं, तो बराबर हैं, दोनों पक्ष कैसे हैं, बराबर हैं, इसलिए सत्यता की जांच सही है। अब अगला देख लेते हैं, शून्यांकों का गुणनफल अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, ये हो जाएगा। अब आगे देख लीजिए, यहाँ से शून्यांकों का गुणनफल लिखा है, इसलिए दोनों को गुणा करेंगे, तो दोनों शून्यांक कितने हैं, 4/3, और गुणा करेंगे -1 बराबर, यहाँ लिखा अचर पद, अचर पद है कितना, अचर पद यहाँ पर -4 है, इसलिए -4 आ जाएगा, और x स्क्वायर गुणांक 3 है, इसलिए 3 लिखा जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 1 का गुणा करेंगे तो -4/3, और इधर भी -4/3 है, इसलिए यहाँ दोनों पक्ष कैसा है, बराबर है, इसलिए सत्यता की जांच सही है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम सभी प्रश्न में, है ना, इस 6 पार्ट में हम सब सत्यता की जांच और शून्यकों की शून्यांक कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम सब इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो अब आज क्लास बस यहीं तक स्टॉप लेते हैं, और हम सब अगले क्लास में हैं, प्रश्न 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे, ठीक है। तो क्लास अच्छा लगा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। तो जय हिंद बच्चों, धन्यवाद।